अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हे भगवान, ये पाइप कैसे निकल गई? इसे लगाते कैसे है? माँ घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। माँ क्या हो रहा है आपको? माँ क्या हो गया आपको? माँ घबराइए मत। प्रथम से देखिए ना माँ को क्या हो रहा है। राधा, क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? माँ नहीं प्रथम सर, हमने कुछ नहीं किया है। देखिए ना माँ की सांस उखड़ रही है और ये पाइप भी निकली हुई है। ये क्या हो गया रजनी आंटी के साथ? ये ड्रिप निकली कैसे? पापा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो राधा माँ के साथ थी और माँ की ड्रिप निकली हुई थी। राधा, तुम्हें ड्रिप के साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? पापा जी हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए। रियली राध्या, तुम्हारे अलावा इस घर में तो कोई था नहीं। रजनी आंटी तो हिल भी नहीं सकती, तो क्या ये ड्रिप अपने आप निकल गई? तुम्हें क्या जरूरत थी ड्रिप के साथ छेड़खानी करने की? और इतनी बड़ी लिखी तो हो नहीं कि तुम्हें ये पता होगा कि ड्रिप के थ्रू पेशेंट की नर्व में दवाई पहुंचाई जाती है। अगर आज प्रथम टाइम पे नहीं आया होता तो तुम्हें अंदाजा भी है कितना बड़ा हादसा हो सकता था। निहारिका, हम मानते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर इतने भी ना समझ नहीं है कि माँ की दवाइयों के साथ और उनकी चीजों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और आप लोग हमारे यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। घर में कोई तो था, कुछ गिरने की आवाज आई थी, इसीलिए हम कमरे से बाहर गए थे। और जब वापस आके देखा तो माँ के हाथ से पाइप निकली हुई थी। क्या? राधा, कौन था यहाँ? कौन है जिसे मेरी बेजान माँ से दुश्मनी है? आओ दिखाओ मुझे, कहाँ है? उस पर्दे के पीछे कोई छुपा है? यहाँ तो कोई नहीं है राधा। हाँ, उस पर्दे के पीछे है कोई? यहाँ पर भी कोई नहीं है राधा। उस बेड के नीचे है कोई? आओ। आई होप वो आदमी भाग गया हो। यहाँ पर भी कोई नहीं है राधा। हाँ, यहाँ पर भी कोई नहीं दिख रहा। उस अलमारी में है कोई? प्रथम, प्लीज संभालो खुद को, शांत हो जाओ प्लीज। गलती हमारी ही है कि सब कुछ जानते हुए भी हमने रजनी आंटी के साथ राधिया को अकेले छोड़ दिया। अब देखिए ना, सब लोग इतने बिजी हैं अपने काम में कि कोई 24 घंटे रजनी आंटी के साथ नहीं रह सकता। और जो फ्री है उसे ना कोई समझ है और ना ही मेडिकल चीजों की नॉलेज। उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। आई थिंक हमें रजनी आंटी के लिए एक फुल टाइम प्रोफेशनल नर्स हायर करनी चाहिए। अगर एक प्रोफेशनल नर्स होगी रजनी आंटी के साथ, तो आज जो हुआ वो नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई भी तो वो नर्स इजीली हैंडल कर सकती है। नहीं निहारिका, मैं रजनी जी को किसी नर्स के भरोसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन अंकल, हम कब तक नर्स नहीं रखेंगे? आई एम सॉरी टू से, लेकिन हम सब जानते हैं कि रजनी आंटी कब तक ठीक होगी उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है। हम सबको एक ना एक दिन हमारी नॉर्मल लाइफ में वापस जाना होगा, तब तो नर्स की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन निहारिका, आजकल अच्छी और प्रोफेशनल नर्सेस मिलती ही कहाँ है जो रजनी का हम सब की तरह अच्छे से ध्यान रख पाए, ख्याल रख पाए। हाँ, और
एक अजनबी नर्स के साथ मैं ये रिस्क मेरे बस की बात नहीं है। एक नर्स है। मेरे पापा जब बीमार थे तब हमने एक फुल टाइम नर्स हायर की थी। यकीन मानिए वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ख्याल रखती है। अगर आप लोगों को सही लगता है, ठीक लगता है तो मैं उसे कॉल करती हूँ। अगर वो फ्री होगी तो आ जाएगी। हम तो निहारिका की बात से सहमत हैं। अब बताओ, आज इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, नर्स होती तो कभी होने देती? हाँ, मैं भी निहारिका की बात से एग्री करता हूँ। निहारिका, तुम एक बार उसे कॉल करो और पूछ लो। और तुम इधर आओ, निकल यहाँ से, हिलना मत यहाँ से, समझी? ये है तुम्हारी लक्ष्मण रेखा। अगर इसको पार करके बाहर आई ना तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अगर कोई हमारी बात से सहमत ना हो तो बोल सकता है। देख लिया? अब बस इस कमरे से दूर रहना। हमारे कुछ ना करने पर भी ये सब क्या हो रहा है? एकता, तुम सबके लिए खाना लगा दो। निहारिका, मैं माँ के पास ही रुकूंगा। प्रथम, तुम प्लीज कुछ खा लो। रजनी आंटी के साथ मैं रुकती हूँ। निहारिका, मुझे भूख नहीं है, मैं माँ के साथ रुकता हूँ। प्रथम प्लीज कुछ खा लो। चलो, मैं हूँ आंटी के साथ, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? खिड़की खुली है, बाहर निकल जाओ खिड़की से। राध्या, मैंने ये धूप जला दी है, तुम पूरे घर में दिखा दो। मुझे बुलबुल को रेडी करने जाना है। ठीक है भाभी। ये है तुम्हारी लक्ष्मण रेखा। अगर इसको पार करके बाहर आई ना तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राध्या, दादी के मना करने पर भी तुम कमरे के अंदर क्यों जा रही थी? नहीं प्रथम सर, हमारा पैर उठा जरूर, लेकिन हमें दादी की बात याद आ गई और हम रुक गए थे। लेकिन आप प्लीज ये रूप माँ को दिखा दीजिए। उन्हें जितनी जरूरत दवा की है उतनी दुआ की भी है। उन्हें भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। प्रथम रुको। प्रथम, इस धूप पत्ती की स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका क्या है? ये तो बोल देगी कि मुझे नहीं पता था, लेकिन तकलीफ तो रजनी आंटी को होगी ना। और अब हम रजनी आंटी की हेल्थ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। और आद्या, तुम, मैंने एक नर्स को रख लिया है, तब तुम्हें कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है।
और दादी की बात भूलना मत, गलती से भी रजनी आंटी के पास मत जाना। माना नर्स के आने के बाद हम माँ का ख्याल नहीं रख पाएंगे, लेकिन हम उनके लिए दिल से प्रार्थना जरूर करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपको हमारी माँ को होश में लाना ही होगा। जब तक हमारी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक हम रोज ऐसे ही आकर आपके पास प्रार्थना करेंगे। पहले ही हम माँ के पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना तो उन तक पहुँच सकती है ना। माँ को खोने का दर्द क्या होता है, माँ की ना रहने की कमी क्या होती है, क्योंकि हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए भोलेनाथ प्लीज हमारी माँ को ठीक कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम बाबा जी। तुम्हारी प्रार्थना में कितनी सच्चाई और पवित्रता थी कि स्वयं भोलेनाथ जी ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। पापा, हम बस अपनी माँ समान सास के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हम उन्हें सही करना चाहते हैं। दरअसल वो बहुत बीमार है। इस कलयुग के जमाने में एक बहू अपनी सास की सलामती के लिए प्रार्थना कर रही है। अद्भुत। वो हमारी सास नहीं है, बल्कि सास से बढ़कर हमारी माँ है। ये खास केदारनाथ धाम से भोलेनाथ जी की भभूत में लेके आया हूँ। इसकी अद्भुत शक्ति से तुम्हारी सास जरूर ठीक हो जाएगी। बस तुझे भोलेनाथ जी का नाम जप करके इसे अपनी सास के माथे पे लगाना है और इसे पास रखना है। इसकी शक्ति से तुम्हारी सास की सारी परेशानियां और तुम्हारे कष्ट दोनों दूर हो जाएंगे। ये लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाय, मुझे ऐसे मरीज बहुत पसंद है जो बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं। चलो पहले लंच कर लूं, फिर ड्यूटी करूंगी। सुनिए, देखिए, मुझे सख्ती से मना किया गया है कि तुम्हें मैं यहाँ आसपास बिल्कुल भी भटकने भी ना दूं। इसीलिए बेहतर होगा कि चली जाओ तुम। हमें अंदर नहीं आना है, हमें बस ना ये माँ के पास रखना है। आप रख दीजिए। पेशेंट के पास मैं ऐसा कुछ भी रख नहीं सकती। कल को अगर कुछ हो गया तो मेरा नाम खराब होगा। नहीं, देखिए ये कुछ उल्टा सीधा नहीं है। लेकिन तुम हो कौन और तुम इतना क्यों इनके पीछे पड़ी हो? हम इनकी बहू हैं। ये माँ समान हमारी सास है। अरे क्या हुआ? ठीक तो है ना? अब आराम से। ये कद्दू और इसकी बहू, यानी इस घर की बहू, जरूर घर में कोई पागल या बुढ़ा बेटा होगा जिससे इसकी शादी हुई होगी। आप प्लीज इसे माँ के सर के पास रख दीजिए ना। मर गए।
अरे इसे क्या हुआ? वाह, इसे देखकर तो शुतुरमुर्ग भी शर्मा जाए। हाय, इतना सुंदर हैंडसम। राधा, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने से साइड टेबल के पीछे छुपोगी तो तुम दिखोगी नहीं? अपने आप को बुलबुल समझा है? प्रथम सर, हम जानते हैं हम बुलबुल नहीं बुलबुला है। क्या हमारा मतलब ये है मतलब कुछ नहीं। राधा, तुम ये माँ के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? सफाई। देखिए कितनी धूल हो गई है ना। राधा, सच कह रही हो ना, झूठ तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। अब याद आया, वो आपको पापा जी ने बुलाया था। पापा ने? हाँ। राधा, तुम ना देख के चलना सीख लो पहले, हाँ? और माँ के कमरे के पास वापस मत जाना प्लीज। जी मिस्टर मिश्रा। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो हमारे पति आ गए थे। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या इसका पति? इसका कद्दू को इतने अमीर खानदान का इतना हैंडसम पति मिला है? देखिए, अब प्लीज इसे माँ के पास रख दीजिए ना। देखो, मुझे साफ मना किया गया है तुमसे बात करने के लिए। प्लीज मुझसे दूर रहो। देखिए, हमारी बात सुनिए, ये माँ के पास रखना जरूरी है। वो देखिए, हमारी बात सुनिए, ये ना माँ के पास रखना जरूरी है। भोलेनाथ की हे भगवान, क्या किस्मत है इसकी भी। अब माँ के पास हम ये पोटली कैसे रखें? एक अलमीरा बोल देती हूँ देने के लिए। भी खाना खाया है, पहले हाथ मुंह धोकर सैनिटाइज कर लेती हूँ खुद को, फिर पेशेंट को देखूंगी। इस कमरे में तो वॉशरूम भी नहीं है, बाहर जाकर देखकर आती हूँ। हम बस एक ही रास्ता बचा है। निहारिका, तुम प्रथम, इन आंखों के जरिए दर्द को बह जाने दो, और दोस्त के सामने दर्द को छुपाते नहीं हैं, बल्कि खुल के दर्द हल्का करते हैं। इसलिए जी भर के इन आंसुओं को बहने दो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ प्रथम। निहारिका, I'm fine। जी प्रथम भी ना, जितना इसके करीब आने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही दूर हटता जाता है। आखिर इसको मुझसे एलर्जी क्या है? प्रथम, मैंने एक अच्छी नर्स को हायर कर लिया है ना। अब देखना, वो जल्द से जल्द आंटी को ठीक कर देंगी। निहारिका, I really hope ऐसा ही हो। Anyways, मुझे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। प्रथम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे सर पे ऑयल लगा देती हूँ। अरे नहीं निहारिका, इट्स ओके, इतना भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं पहली बार तुम्हारे सर की मालिश करूंगी। कॉलेज के डेज भूल गए क्या? कॉलेज में तुम्हें मेरे हाथों की मालिश कितनी पसंद थी। तुम्हारे सर पे मालिश करते ही तुम्हारे सर का दर्द यूं गायब हो जाता था। लेकिन निहारिका, हम लेकिन कुछ नहीं प्रथम, तुम आओ यहाँ पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ऑयल लाती हूँ। बैठो प्रथम, बैठो।
निहारिका लिसन, बाप रे बाप, इतना बड़ा बाथरूम, ये तो किसी कमरे से कम नहीं है। चलो पहले अच्छे से हाथ मुंह धो लेती हूँ। चाचू चाचू, मुझे दादी के लिए कैटवेल सोन का कार्ड बनाना है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। ऑफ कोर्स बुलबुल, चलो हम दोनों साथ मिलके बनाते हैं, आओ। प्रथम, ये देखो मैं ऑयल। निहारिका, मेरा सर का दर्द चला गया। अभी तो इतना दर्द था और अब बुलबुल के आते ही दर्द गायब हो गया। पूरी फैमिली मेरी दुश्मन बनी बैठी है, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं प्रथम को इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगी। सॉरी माँ, हम ये सब धोखे से कर रहे हैं, लेकिन हमें आपके पास ये भभूत रखनी थी और हमारे पास बस यही एक तरीका था। माँ, इस भभूत में ना भोलेनाथ का आशीर्वाद है, देखिएगा, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। नर्स, आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैंने कुछ पूछा आपसे, आप मेरी माँ के साथ क्या कर रही हैं? वो हम बस टेम्परेचर चेक कर रहे हैं क्या? अच्छा, आपने माँ को दवाई दे दी? ये नर्स किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? हर चीज का जवाब गर्दन हिला के क्यों दे रही है? हे भोलेनाथ, अगर प्रथम सर ने हमें ऐसे देख लिया तो वो हम पे फिर से गुस्सा हो जाएंगे और हमें कमरे से बाहर निकाल देंगे। प्रथम। जी भैया। कहाँ है तू? तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, पता है? इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कुछ साइन करने हैं, चल मेरे साथ। नर्स, मेरी माँ का ख्याल रखना। अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।